संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से शुरू हुआ बवाल अब 4 दशकों से बंद पड़े एक मंदिर और 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपी विधानसभा में संभल दंगे का काला अध्याय सुनाया। उन्होंने संभल के अल्पसंख्यक हिंदुओं के अतीत का जिक्र किया, वहां मिले उस मंदिर का इतिहास बताया जो वर्षों से बंद पड़ा था। संभल में मिले मंदिर के परिसर से कई और मूर्तियां मिली हैं, जिनमें बजरंग बली, नंदी, गणेश की मूर्तियां शामिल हैं। स्वास्तिक के चिन्ह वाली ईंटें और कार्तिकेय की खंडित मूर्ति भी मिली हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मंदिर में साल 1978 के दंगों के बाद से ताला लगा था। अब 4 दशकों के बाद मंदिर का ताला खुला है। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा पाठ शुरू है। मंदिर के पास स्थित कुएं से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। आखिर 1978 में संभल में क्या हुआ था? आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा ने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। संभल से पलायन कर चुके लोगों ने हिंदुओं को जिंदा जलाने की आपबीती आज तक के कैमरे पर सुनाई। उनका दावा है कि 1978 में हुए दंगों के बाद ही हिंदुओं का संभल से पलायन शुरू हुआ। लिहाजा डर और दहशत के चलते उन्हें अपने प्राचीन मंदिर पर ताला लगाकर जाना पड़ा था। कई दशकों के बाद जब मंदिर खुला तो इलाके से पलायन कर चुके तमाम हिंदू यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया कि 1978 दंगों ने संभल की आबो हवा में नफरत का जहर घोल दिया। ऐसे में डर के चलते इलाके से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। जहाँ मंदिर मिला है, एक जमाने में वहाँ 45 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सब अपने घर बेचकर वहां से दूसरी जगह चले गए। संभल के मोहल्ला दीपा सराय से सटे खग्गू सराय को लेकर भी ऐसी ही आपबीती पलायन करने वालों ने आज तक से सुनाई। उन्होंने बताया कि 1978 के दंगों के बाद संभल हिंदुओं के लिए महफूज नहीं रहा। पलायन कर चुके हिंदुओं का दावा है कि संभल नगर पालिका में कभी 45% हिंदू रहते थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब सिर्फ 10% बचे हैं। हिंदू पलायन का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं? संभल के डीएम और एसपी ने आज तक के कैमरे पर बताया कि संभल नगर पालिका में देश की आज़ादी के वक्त हिंदुओं की आबादी 45% थी, जो अब 15 से 20% है। आंकड़े यही बताते हैं कि संभल नगर पालिका में हिंदुओं की आबादी घटी है। 29 मार्च 1978 वही स्याह तारीख है जिसने संभल में भाईचारे की डोर को नफरत की कैंची से काट दिया। आज भी संभल के हिंदू 29 मार्च 1978 की तारीख सुनकर शहर उठते हैं। ताकि स्थानीय मुस्लिमों की माने तो हिंदुओं के पलायन की वजह दहशत नहीं है, बल्कि वे अपनी मर्जी से यहाँ से चले गए। वहीं हिंदुओं का दावा है कि संभल में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। 1947 से अब तक संभल में 16 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें 213 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 209 हिंदू और 4 मुस्लिम शामिल हैं। दंगों की हिस्ट्री देखें तो 1947 में 1 की मौत हुई, 1948 में 6 लोगों की मृत्यु हुई, 1958 और 1976 के दंगों में 7 लोगों की मौत हुई। 1978 में दंगा हुआ जिसमें 184 लोग मारे गए। 1980 में दंगा हुआ जिसमें 1 की मौत हुई। 1982 में, 1986 में, 1992 में, 1995 में और 2019 में संभल में और कई लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अदालत के आदेश पर संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के विरोध में हुई हिंसा और इसी तरह की अन्य घटनाओं पर यूपी विधानसभा में चर्चा की मांग की थी। इस मुद्दे पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संभल में 1947 से लगातार दंगे हुए हैं। 1947 में 1 व्यक्ति की मौत हुई और 1948 में 6 लोगों की मौत हुई। 1958 से 1962 तक दंगे हुए और 1976 में 5 लोग मारे गए। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। कई महीनों तक लगातार कर्फ्यू लगा रहा। 1980 से 1982 में दंगे हुए और 1986 में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1990 से 1992 में 4 लोग मारे गए और 1996 में 2 लोग मारे गए। दंगों का यह दौर जारी रहा। 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदू मारे गए हैं, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने निर्दोष हिंदुओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 के बाद से राज्य में सांप्रदायिक दंगों में 97% से 99% की कमी आई है। उन्होंने कहा, 2017 के बाद से यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है, जबकि 2012 से 2017 सपा कार्यकाल तक राज्य में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोग मारे गए। 2007 और 2011 के बीच
616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई, जिनमें 121 लोग मारे गए। आप कब तक तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करेंगे? यूपी विधानसभा में 1978 के संभल दंगों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कारोबारी की निर्मम हत्या की कहानी भी बयां की, जो लोगों की आर्थिक मदद करते थे। उन्होंने कहा, दंगों के दौरान हिंदुओं ने उस कारोबारी के घर में शरण मांगी, लेकिन उन्हें घेर लिया गया। पहले उनके हाथ काटे गए, फिर उनके पैर और गले काटे गए, और फिर भी ये लोग सद्भाव की बात करने का साहस कर रहे हैं। बजरंग बली का मंदिर जो अब दोबारा खोला गया है, इन्हीं लोगों के विरोध के कारण 1978 से बंद रखा गया था। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।